अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। ईद करीब करीब है और थोड़ी बहुत जो मेरी चीज़ें रहती हैं वो और कुछ घर की ज़िम्मेदारियाँ उन्हीं को निभाने के लिए मैं बाहर गई हुई थी। और फिर सड़ी धूप के अंदर सिर च तो पपा के जो वापस आना तो बंदे का वही हाल होता है जैसा मेरी आवाज़ से महसूस हो रहा है। जुम्मे के बाद का टाइम है और लोग परिंदों को यहाँ पे खाजा वाजा दे रहे हुए हैं और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा परिंदे आए हुए हैं और इतनी कोई शदीद गर्मी है। और अल्लाह का करना ऐसा है कि गोल्ड मार्क के अंदर मुझे जिस जिस शॉप के अंदर काम है ना वो सारी अंडरग्राउंड है। अच्छा, यहाँ पे एक सिस्टर हैं, उम्मे शहीर हैं, अगर मैं आपका नाम सही ले आई हूँ, बार बार कहती हैं कि मुझे वॉइस ओवर में ऐड कर लें। लीजिए, मैंने आपको ऐड कर लिया। अगर मैंने आपका नाम सही लिया, अगर नहीं लिया फिर तो मेरा अल्लाह हाफिज़ है, मैं दोबारा ले लूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने दुपट्टे दिए थे तो मैंने कहा चलते चलते पूछ लेती हूँ। 3 दुपट्टे मिल गए हैं। फिर ये वही इसके साथ का कपड़ा मैंने इस्तेमाल कर लिया ना एक ड्रेस के ऊपर, फिर दोबारा इसके साथ का कपड़ा लेने गई थी मैं पलटों के लिए। और मैंने अच्छी क्वालिटी का लेना था। जो मैंने दूसरी शॉप से ले लिया था ना उसकी क्वालिटी वर्स्ट थी। सीधी सी बात बताऊँ, रॉ सिल्क में भी, हालांकि वो 250 रुपये गज़ था, ये 200 रुपये गज़ देते हैं। लॉन अनस्टिच कपड़ों की तरफ लोगों का रुझान अब कम हो गया, जाहिर सी बात है। अक्सर ये तो टेलर्स को देती होती है। अब टेलर्स भी मेरी तरह हाथ चुकते हैं, क्योंकि अब मुझे कोई बहन रिक्वेस्ट करती है तो मैं कहती हूँ ईद के बाद ही मुमकिन सही, अब नहीं। ये आया है हमारा कॉटन सिल्क के ऊपर कपड़ा, 2 पीस है तो 3 पीस ही, लेकिन 2 पीस ऐसा है कि शर्ट दुपट्टे का एक जैसा फ्लोरल प्रिंट है और दुपट्टे के अंदर ये तारी तारी सी गुजरी हुई, तारी तारी यानी वो गोल्डन सा। 2500 का सूट बोल रहे थे, मैंने कहा जब मैं लूँगी तो लूँगी, अब तो ईद का कोटा पूरा हो गया, बहुत खर्चा कर चुकी हूँ, अब मैंने मज़ीद और नहीं करना। और वैसे भी कितने प्यारे प्यारे कलर्स प्रिंट्स आए हुए, इंशाल्लाह बड़ी ईद पे देखेंगे, अल्लाह खैर रखी। ये कोई और इवेंट कोई और इस तरह का आता है तो फिर बड़ी ईद कौन सा 2 महीने 10 दिन दूर तो है, ये ख़त्म नहीं होती तो वो शुरू हो जाती है। यही सिलसिले चलते रहते हैं। 2 ही तो ईदें होती हैं हमारी, उसके बाद फिर हम लोग चल सो चल चलती रहती है। अच्छा जी, यहाँ पे ये चीज़ है। और इसके अलावा वो सिस्टर जो मुझे कह रही थी बैंड वाले गले को बता दें, आज मैंने ड्रेसिंग मेनिया पे वीडियो बना के अपलोड कर दिया, देख लीजिएगा। वैसे तो उन्होंने कह दिया कि थैंक्स वहीं पे, और कोई भी हैं तो वो देख लीजिएगा। अब एक आध रिक्वेस्ट रहेगी जो पूरी करनी है। उसके बाद मुझे अपने भतीजियों की 3 कुर्तियाँ कंप्लीट करनी है, उनके ईद के कपड़े कंप्लीट हो जाएँ, मेरे हो जाएँ। जिसकी किसी की कमीज़ सिली हुई, किसी की शलवार, किसी का ट्राउज़र डिज़ाइन रहता है। मेरे अपने कपड़ों की तो डिज़ाइनिंग आती रहेगी, लेकिन किसी की रिक्वेस्ट पर जो मैं काम थोड़ा बहुत कर लिया करती हूँ और वो मेरे पे चलता है कि नहीं, मेरे कपड़ों के हिसाब से मुझे वो भी तो देखना होता है। अच्छा, गोल्ड मार्क में मैंने यहाँ काम कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैं आई हूँ दोबारा यहाँ पे गोल्डन टावर जाना था, क्योंकि लेसिस की वैरायटी जितनी अच्छी गोल्डन टावर में मिलती है गोल्ड मार्क के अंदर तो कख तस्वा भी नहीं लभदा। मतलब उनसे कहो कुछ निकाल के कुछ दिखा देते हैं, जो जहान की चमकीलम भड़कीलम रखी हुई है। और अलकरीम वालों की भी हद हो गई है, बाहर इन्होंने वो कपड़े रखे हैं जिनको मैंने फटाफट शूट किया है कि मतलब दिल ही नहीं खुश हो रहा था देख के। ये देखें मेरे को ये दुपट्टा हुआ है ना पीको, इस तरह के और भी हैं 2, वो उनके साथ मुझे बटन्स लेने थे। तो मैं यहाँ पे मुझे ये फैंसी अच्छे लग रहे थे, लेकिन वो कह रहे हैं इनके साथ की तो है ही नहीं। फिर मैं अंदर की चली गई थी और फिर अंदर जाके मैंने बटन यहाँ से लेके इनसे टोटल करवा ले थे, उन्हीं का हिस्सा है। बाहर बटन्स रख दिए इन्होंने और अंदर की तरफ वो कर दिया है। मेरे साथ पूंडी गया हुआ था। वो ये होता है ना, 2 बंदे होते हैं तो उसको ख्याल होता है कि ये फुफ्फो ने ये चीज़ मुझे पकड़ाई है, भाभी होती है साथ में, इसने मुझे ये चीज़ पकड़ाई है, तो दूसरी चीज़ घूमने का अंदेशा नहीं होता। जैसे मेरे साथ हुआ कि ATM कार्ड मैंने उठा के पॉकेट में रख लिया और मेरा तो दिल हलक में आ गया जब मैंने इनको कार्ड देना था तो मेरा कार्ड वहीं रह गया। मैंने कहा हालांकि कैश होता भी है लेकिन फिर भी कभी कभी जहन नहीं काम करता, रोज़े ज़्यादा लग रहे थे। ये कुछ लेसिस का हिस्सा मैंने शूट किया आप लोगों को दिखाने के लिए। लेसिस कितनी ज़बरदस्त आई हुई हैं, वाइट भी थी और फैंसी तो इतनी हसीन आई है। मैंने कुछ ली भी हैं लेकिन वो मैं नहीं दिखाऊंगी, वो मैं ड्रेसेस के ऊपर डायरेक्टली लगा के दिखाऊंगी। वो कोई चीज़ तो बंदे को वो सीक्रेट होनी चाहिए ना। ईद के ड्रेस पर अगर अल्लाह ने चाह सिल गई तो मेरी तबीयत सही रही। तो यहाँ तक थी शॉपिंग, घर वापस आके जी मेरी मतवजी ना पूछो। अब मेरी एक बहन है वो पूछ रही थी कि ये मैट आप इस्तेमाल करती हैं, तो भाई ये वो आम मैट नहीं होते, ये जो सेल्फ हीलिंग वाले मैट होते हैं वो 22 इंच चौड़ा है, इसको बॉक्सों में ला लेंगे तो 23 इंच हो जाता है। इसको मेरे ख्याल में A2 भी बोलते हैं, A2 साइज़ है और इसकी 16 इंचज़ वेट है, 16 बाई 22 इंचज़ का है। सेंटीमीटर्स तो आप खुद भी देख सकते हैं। एक तरफ निशानात हैं और दूसरी तरफ प्लेन है। मेरा इरादा है कि मैं इसको अपने पूरे टेबल के हिसाब से पूरी चौड़ाई लंबाई वाला भी मंगवा लूँ। वो A1 शीट होती है लेकिन अभी वो मुझे दराज पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। हो तो मैं उसे मैं काट कर लूँ इंशाल्लाह। हर महीने में मैं जो चीज़ें मंगवाती होती हूँ ना वो मंगवा लूँ। बार बार ये जो खप है ना नीचे कपड़ा बिछाने का, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि कपड़ा इस्त्री करना है तो फिर वो क्या करूँगी। ऑफ द कैमरा बात चीज़ें होती हैं कि हमने इस्त्री नहीं करनी। आजकल मैंने इस्त्री वीडियो के अंदर शूट करना बंद की हुई है क्योंकि इस्त्री के अंदर मेरा सारी बुद्धि रिफ्लेक्ट करती है। तो क्या कर रही हूँ क्या
परेशान नहीं कर रही, कितना अजीब सा लगता है ना। मैंने दूसरी इस्त्री है, मेरी बहन ने मुझे भिजवाई हुई है, उसका कुछ सिस्टम करवाने वाला है, वो मैं ठीक करवा रही हूँ। अल्लाह खैर कीती तो वो भी तो नज़र आ जाएगी। चले मैट का बता दिया मैंने आपको, इसको हमेशा स्ट्रेट रखना होता है जब मुझे इस्तेमाल नहीं ना। इसके ये हिस्सा कील पे लटकाने के लिए दिया होता है, इसको रोल नहीं करना होता, गुलाई में नहीं ले जाना होता, इस पर उल्टे सीधे काम करके इसे बर्न करने की कोशिश नहीं करनी होती। ये रोटरी कटर से भी कटता फटता नहीं है। अब मुझे नहीं पता आम के लिहाज से उनकी क्या सेंस थी, मैंगो हो सकती है लेकिन मैंगो भी बेचारा कट जाता है। और जब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती ना वीडियो में, कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा इस पर रख के दिखा दूँ जो दिखाने वाला होता है, और फिर जो इस्त्री करने वाला होता है वो कपड़े पे कर दूँ। और जब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती तो इसको मैं साइड पे खड़ा कर देती होती हूँ, ज़्यादा राउंड नहीं होने देती। अगर हल्का फुल्का ये पर जो धब्बे थोड़े नज़र आ रहे हैं ना आपको, UHU के कमालात हैं। मैंने हरकतें कर दी थी शुरू में, अब मैंने देखा कि ये इसके ऊपर अफेक्ट, हालांकि इसको अफेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन इसका वो ख़त्म हो रहा था ना, जैसे ग्रेस होती किसी चीज़ की। तो फिर मैंने सोचा कि चलो होने देते थे, UHU का काम नहीं किया जाए। और ये लकड़ी का स्केल मैं उस पर रख के दिखा रही थी कि इससे भी ये बड़ा है। तो अभी एक स्केल भी मेरा इंशाल्लाह आने वाला है जो ट्रांसपेरेंट है, और वो भी अल्लाह खैर की थी फिर दिखावांगे तानू। देखें इस तरीके से मैं इसे रख दिया करती हूँ, दोबारा फिर बिछा लिया करती हूँ, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अच्छा, एक बहन मुझे कह रही है कि यूट्यूब की वीडियो बनाना बताएं, इतने लंबे काम करने बैठ गई ना तो हो गया काम पूरा। वैसे मैंने छोटे छोटे क्लिप्स की सूरत में वीडियोस बनाई हुई हैं शुरू में 3-4 महीने पहले, देख लें। आप ही लोगों के लिए इस चैनल के ऊपर इतनी सारी वीडियोज़ हैं। मैंने कोई मुझे बताया कि मैंने क्या करना है, किस तरीके से करना है, आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरीके से। अच्छा, अब बारी आई है, एक बहन की बार बार पूछती हैं कि उनकी स्लीव के ऊपर वो चुन्नटें क्यों आती हैं। तो पहले तो वो कहती हैं कि बाजू की चौड़ाई आप आर्म होल की चौड़ाई से कितना लेती हैं। फ़र्ज़ करो मेरा तीरा 7.5 इंच है, तो आर्म होल डेप्थ भी मैं 7.5 इंच लेती हूँ, तो बाजू की चौड़ाई मैं 2 इंच बढ़ा लेती हूँ, 9.5। तो 9.5 का डबल हो गया, 9 दूनी 18 और 1 19 इंच। अब मैं एक स्केच बना के दिखाती हूँ आपको, देखिएगा क्या आप इस हिसाब से काम कर रही हैं। अगर नहीं कर रही तो इस हिसाब से करके देखिए, एक दफ़ा शायद आपके बाजू को अफाका हो जाए होता ही है कि हम शुरू फ्रंट वाले हिस्से से बाजू को ढीला छोड़ते हैं, तो वो बाजू बार बार ऊपर चढ़ानी होती है, नीचे चढ़ानी होती है, तो उससे बीच में सिलवटें आ जाती हैं। लेकिन आपने ये कर्व वाला हिस्सा कभी देखा है इस तरीके का? तो ये जो नीचे वाला हिस्सा जहाँ से गोलाई स्टार्ट हो रही होती है, वो आपके चेस्ट का जो ऑल राउंड है। फ़र्ज़ करो जी मेरा 37 को 10 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आ रहा है, जो एक्चुअल है, कमीज़ की नहीं बात कर रही, अपना बॉडी फिगर की बात कर रही हूँ, उस हिसाब से तो वो 3.5 इंचज़ के राउंड अबाउट आ रहा है। अब जब मैंने बाजू कट करनी है तो ये नीचे से ऊपर की तरफ भी 1 इंच सीधा रखना है, और ऊपर से जो कोना है ना जहाँ से फोल्डेड हिस्सा होता है वहाँ से भी 1 इंच सीधा रखना है। कभी भी अमूमन लोग क्या करते हैं, सीधा ऊपर गुलाइयाँ जाके मिलाते हैं। यहाँ पर मैं यही बता रही हूँ, हम वज़ू करते हैं, बाज़ुकात मुझे इतनी गर्मी लगती है, मैं वीडियो भी कफ ऊपर चढ़ा के बना रही होती हूँ। मैं आपको मतलब उसी तरीके से लेती हूँ जैसे मैं स्टूडेंट्स को लेती होती हूँ ना। तो मैं जब मेरे हावी हो जाता है ना काम मेरे जहन के ऊपर, तो मैं भूल जाती हूँ। तो ये देखिए, ये इस तब हुआ है जब वज़ू करते हुए बाजू ऊपर चढ़ा रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं आर्म होल की तरफ से, तो फिर आपने अपनी बाजू के अंदर इतनी तो ईज़ देनी है, इतनी भी ज़्यादा फिटिंग करने की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है। इतनी थोड़ा सा तो खुल देना है ना कि हमारी बाजू, अब मैं ऊपर चढ़ा रही हूँ, कोई चीज़ लेने के लिए मैं ऊपर की तरफ हाथ उठाऊँ, नीचे की तरफ करूँ। मैंने 1000 दफ़ा कहा है कि हमारा बॉडी हर लिहाज से अपनी शेप चेंज करता है, लेटते हैं, उठते, बैठते, काम करते हैं, तो फिर उस हिसाब से 1-2 इंच की ईज़ आपकी जो ना आर्म होल की तरफ, ख़ास तौर पे मोढे की तरफ। अगर आपका मोढा छोटा है ना, तो फिर आपकी बाजू का खुलाव भी ऊपर से छोटा होगा। तो अपना मोढा उस हिसाब से रखें जिस हिसाब से आप लोगों ने अपना बॉडी शेप है। अगर जिस्म थोड़ा हैवी है ना, तो मोढा थोड़ा खुला रख लिया करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तमाम चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, ऊपर से 1 इंच खुला और नीचे से स्ट्रेट रखा करें। चलें जनाब, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है आपके सवालात के जवाब मिल गए होंगे। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।